हेलो गाइज, हम लोगों ने आईसी का कुछ प्रॉब्लम किया था, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या दे दिया है। कह रहा है क्वेश्चन इवेल्युएट, मतलब मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने का मतलब सॉल्व करना है। जो सब दिया हुआ है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है। गिवन क्या दे दिया है, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका जो है हम लोग को आईसी निकालने कह रहा है। क्या निकालने कह रहा है? आईसी, इंटीग्रेशन। तो देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। तो लग रहा है कि दोनों को डिवाइड पे अगर लेंगे तो हम लोग को ये डीसी नहीं निकल पाता है। तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। तो लग रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। और कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो लग रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स को अगर कॉस के रूप में लेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स, ये जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स। अब जो है कॉसेक का अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1/sin स्क्वायर, तो ये साइन को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 और ये dx नहीं हो जाएगा। अब जो है sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। और मुझे मालूम है tan स्क्वायर एक्स का आईसी नहीं होता है, तो इसको चेंज करना होगा। tan स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 सेक स्क्वायर एक्स dx, ये इसका फॉर्मूला होता है। और मुझे मालूम है कि 1 का आईसी जो होता है x हो जाता है, प्लस था प्लस, सेक स्क्वायर एक्स का मालूम है आईसी tan x हो जाता है और प्लस कांस्टेंट। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? जब कभी भी ऐसा दिया रहे और सॉल्व नहीं होने का प्रयास में रहे तो कुछ हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई किया है, सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया है 1/cos स्क्वायर एक्स और कॉसेक को लिखा है बटा 1/sin स्क्वायर एक्स। तो ये उलट के जो है sin स्क्वायर एक्स बटा 1 हो गया है। और साइन बटा कॉस जो होता है tan के रूप में होता है, दोनों में स्क्वायर था तो tan स्क्वायर हो जाता है। और tan स्क्वायर का आईसी नहीं मालूम है। जब इसका नहीं मालूम है तो इसको चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो tan स्क्वायर का हम चेंज किए हैं 1 सेक स्क्वायर एक्स में, और 1 का आईसी x होता है और सेक स्क्वायर एक्स का आईसी tan x होता है और प्लस कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन। इसको भी इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो जब से पहले क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दे दिया है, √x प्लस 1/√x, ये dx दे दिया है। हम जानते हैं कि √x कहने का मतलब x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 1/2 dx। एक काम करते हैं, ये हूबहू ऐसे छोड़ते हैं। जब कोई भी अगर दिया हुआ रहता है नीचे में पावर में और उसको ऊपर भेजते तो पावर नेगेटिव हो जाता है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे में नेगेटिव रहेगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा जाने के बाद। अब जो है x की पावर n पे हम लोग इसका आईसी करते हैं। तो x की पावर n + 1 और डिवाइड बाय n + 1
प्लस x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय नेगेटिव 1/2 प्लस 1 और प्लस c। यहाँ से क्या होगा, जब इसका एलसीएम लेंगे, देखते हैं x की पावर 3/2 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी 3/2 के बराबर होगा, प्लस x की पावर इसका एलसीएम बनावेंगे तो 1/2 और डिवाइड बाय निगेटिव था यहाँ पे तो 1/2 और प्लस c। ये ना हो जाएगा। अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, बस इसी को थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, जब ये 3/2 है तो ये उल्टेगा तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये भी उल्टेगा तो 2/1, कहने का मतलब x की पावर 1/2 और प्लस c। यही तो आपका आंसर, ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी उलट के खाली लिख दिया गया है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। दोनों को नोट करके फिर हम लोग आगे करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है इफ d/dx fx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 सच दैट f2 इक्वल टू 0 देन fx इज। देखिए थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन का। ये जो दिया हुआ है ये dc दिया हुआ है, मतलब कि फंक्शन का dc करना है। d/dx मतलब क्या होता है, dc होता है। जो इसका इतना मान दिया हुआ है तो कह रहा है कि f2 का मान निकालना है। तो हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग जो है जानते हैं कि जब कोई भी फंक्शन का अगर dc दिया रहता है और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो dc और ic दोनों हट जाता है और ये जो है fx के बराबर हो जाता है। इसको आप लोग चाहेंगे तो नोट में लिख सकते हैं। जब कभी भी डिफरेंशिएशन का सिंबल दिया रहे और उसी में इंटीग्रेशन करना रहता है तो dc और ic दोनों हट जाता है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में जो है, अगर कभी भी कोई भी अगर फंक्शन है उसका ic दिया हुआ है और उसके बाद उसका dc करते हैं तो भी dc और ic दोनों हट जाता है। तो नोट में दोनों को लिख लेंगे। ठीक, अब जो है हमको लग रहा है कि fx का मान निकालना बोल रहा है तो fx कैसे निकलेगा। जो dc है उसको दोनों तरफ ic लेना पड़ेगा या ic करना पड़ेगा। ये आप लोग को नोट हो गया है, मिटाते हैं इसको। जहाँ पे नोट नहीं हो पाता है वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, dfx dx बराबर 4x³ माइनस 3x की पावर 4, ये ना दिया हुआ है। हमको पहले यहाँ से fx का मान निकालना होगा। तो क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, dfx/dx यहाँ से जाएगा 4x³ माइनस 3x की पावर 4 और ये dx। ये ना अभी तक लिखाए हैं कि dc ic दोनों होता है, दोनों हट जाता है। fx इक्वल टू इसका करना पड़ेगा हम लोग को 4x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं, पहले इसको 4x³ माइनस 3, ये जब पावर जाएगा ऊपर तो नेगेटिव में हो जाएगा dx। ठीक है, अब जो है इसको करते हैं fx बराबर इसका 4 कांस्टेंट x की पावर 4/4 हो जाएगा माइनस 3 x की पावर -4 और प्लस 1 -3/-3 और प्लस c, ये ना हो जाएगा। लग रहा है कि ये से ये कटेगा और ये से ये भी कटेगा। थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ से बच गया है fx इक्वल टू x की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस x की पावर
-3 और प्लस c दे दिया है। तो लग रहा है कि f(x) का तो मान निकल गया है, लेकिन f2 का मान दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सब दिया रहता है उस सब का यूज अगर कर लेते हैं तब वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो f2 कहने का मतलब कि अगर x के जगह पे 2 ले लें तो क्या होगा, f2 बराबर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ 2 लेंगे, प्लस इसको नीचे लाते हैं 1/x, कहने का मतलब 2 की पावर 3 प्लस c हो जाएगा। f2 का मान दे दिया है 0 के बराबर, तो 0 बराबर 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस 1/8 प्लस c हो जाएगा 0 बराबर, इसको अगर करेंगे 16 8 28 से और प्लस 1 29/8 प्लस c, तो यहाँ से हो गया c बराबर -129/8 नहीं हो जाएगा। अब जो है इसको हम लोग जो है अगर एक मान लिए होंगे तो फ्रॉम वन f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस ये नीचे लाएंगे 1/x की पावर 3 प्लस c का मान नेगेटिव 129/8। यही मेरा होगा आंसर। लग रहा है इस क्वेश्चन में जो सब दिया था उस सब को मैंने यहाँ पे यूज किया है, और सब को जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो लग रहा है इसमें सब कुछ का यूज हुआ है, तब f(x) का मान निकल के आया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 129/8। ये आपका क्या होगा आंसर। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट, और दे दिया है 3 क्वेश्चन। देखते हैं बारी बारी सब करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, गिवन दे दिया है sin² x dx। हम लोग जो है sin² x का IC नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग। क्या पढ़े हैं, sin² बराबर 1 - cos 2θ/2 पढ़े हैं। ठीक है, हम बताए थे पहले भी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जितना फॉर्मूला होता है वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, वो सब 12th के आपके जो IC DC पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा काम आता है। ये पूरे होल मैथ में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ होता है, तो उसको आप लोग को दिमाग में रखना है। हो जाएगा 1 + cos 2θ/2। देखिए sin² बराबर होता है 1 - cos 2θ/2, cos² बराबर होता है 1 + cos 2θ/2। एक फॉर्मूला बताया गया होगा आप लोग को, sin 2θ बराबर 2 × sin θ और × cos θ। एक फॉर्मूला और बताया गया होगा sin² + cos² θ बराबर 1। ये सब आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप लोग को लिखाया गया हुआ है, जिनको नहीं आता है वो भी नोट कर लेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। sin² x दिया हुआ है, जो हमको इसका IC मालूम नहीं है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। sin² x का लिखाया गया फॉर्मूला 1 - cos 2x/2, 1 - cos 2x/2 ये dx। अब क्या करेंगे, ये 2 डिवाइड यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1/2। एक काम कर सकते हैं कि 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे और 1 - cos 2x dx हो गया है, नहीं हो गया। अब यहाँ से क्या होगा 1/2, और हम जानते हैं एक जब रहता है तो उसका IC x हो जाता है, माइनस और cos 2x है तो cos 2x का IC होता है sin 2x, और जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में हो जाता है और प्लस c हो जाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। एक काम कर, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 1/2 यहाँ भी गुना होगा और यहाँ भी गुना होगा, तो हो जाएगा x/2 माइनस sin 2x/4
4 और प्लस सी, यही तो आपका होगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से जो है इसको आप लोग को कर लेना है होमवर्क। कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको रख देंगे यहाँ पे, और जो जैसा हो रहा है वैसे ही होगा, बस यहाँ पे शायद प्लस में आ जाता है। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिए और इसको करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं थर्ड में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x, ये ना दिया हुआ है dx। तो लग रहा है कि रूट में दिया हुआ है तो उसका ऐसे हमको मालूम है, यहाँ पे इतना बड़ा भी दिया हुआ है तो नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 1, देखिए 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिखते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा गया है, एक को लिखे हैं, ये प्लस था प्लस, साइन 2x लिखा हुआ है। तो साइन 2x मतलब क्या होगा, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो dx था ये लिखा गया है। अब लग रहा है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं हो रहा है। ए स्क्वायर, अगर कॉस को हम a मान लें, साइन को b मान लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे फॉर्मूला को, बताते हैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, लग रहा है कि हम जानते हैं कि जब कभी भी रूट और स्क्वायर रहता है, मतलब कि ऐसा एक्स स्क्वायर अगर रूट में है तो रूट और स्क्वायर दोनों हट के जो अंदर होता है बाहर हो जाता है। तो लग रहा है कि यहाँ रूट भी है और स्क्वायर भी है, दोनों क्या होगा, रिमूव कर जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स ओनली dx, ये ना हो जाएगा। और हमको मालूम है, क्या मालूम है, cos x का जो IC होता है वो माइनस साइन हो जाता है। क्या होता है, सॉरी, cos x का जो IC होता है वो ओनली साइन हो जाता है। ठीक है, और साइन का जो IC होता है वो माइनस कॉस हो जाता है। क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी। तो यही तो आपका आंसर होगा। क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण जो है परिणाम जो होते हैं, ये यहाँ पे हम लिखा दिए हैं। थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। जब कभी भी इंटीग्रेशन दिया रहता है और कोई फंक्शन रहता है और उसी का डीसी यहाँ पे रहता है, कहने का मतलब कि कोई फंक्शन की पावर n है और इसी फंक्शन का डीसी यहाँ गुना में है और dx लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट जो होता है, f जो फंक्शन होते हैं उसकी पावर n+1 हो जाता है, और जो वही पावर रहता है वही डिवाइड में हो जाता है और प्लस कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो है n का मान -1 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब -1 के बराबर होगा तब ये शून्य हो जाएगा, और कोई भी अगर अंक में शून्य से डिवाइड किया जाता है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि जब कभी भी कोई फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिवाइड में है, यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई में था और यहाँ डिवाइड में है। जब कोई फंक्शन की पावर कुछ n रहता है और वो डिवाइड में रहता है और उसी का डीसी इसके ऊपर रहता है, तब ये -1 डिवाइड बाई n-1 और जो फंक्शन रहता है उसकी पावर n-1 प्लस सी हो जाता है। और जो होगा n का मान 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों? अगर हुआ तो n-1 मतलब 1 - 1 0 हो जाता है, और बता चुके हैं कि कोई भी डिवाइड होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाता है। वही बात यहाँ पे है कि जब रूट में कोई फंक्शन रहता है और उसी का डीसी उसके ऊपर रहता है तो 2√fx + c हो जाता है। उसी तरीके से जो है कोई फंक्शन है और उसका डीसी
ऊपर रहता है तो log mod fx प्लस सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए और कम से कम एक फर्स्ट वाला को हम जो है दिखा देते हैं, एक्सप्लेनेशन करके, एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आप लोग को कि ये कैसे हो सकता है। जैसे ये होगा वैसे ये हो एक्सप्लेन होगा, जैसे ये होगा वैसे ये भी एक्सप्लेन होगा, और जैसे ये होगा वैसे ये भी एक्सप्लेन होगा। तो कम से कम हम एक ये वाला जो है करके दिखाते हैं एक्सप्लेन। पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं, इसे मिटाते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले देखते हैं, लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, fx की पावर n दे दिया है और f डैश x दे दिया है, ये dx दे दिया है, ये दे दिया है। तो इसी को एक्सप्लेन करके हमको जो है इतना लाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं पुट fx बराबर z पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया, z पुट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, fx बराबर z पुट कर लिया है। अच्छा, अगर इसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो fx का dc क्या हो जाता है, f डैश x हो जाता है, नहीं हो जाता है, क्या होता है, f डैश x हो जाता है। और z का क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, f डैश x dx बराबर क्या हो जाएगा, dz। जैसा कि हम लोगों ने डीसी में पढ़ा था कि जब दो गो फंक्शन बराबर दिया हुआ है उसका डीसी करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर कोई फंक्शन है तो उसका डीसी f डैश x होगा। अगर डीसी करेंगे एक बार तो, अगर दो बार करेंगे f डबल डैश हो जाता है, 3 बार करेंगे f ट्रिपल डैश x हो जाता है। एक बार किया गया है तो f डैश x dx बराबर क्या हो जाएगा, dz। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ अब थोड़ा ध्यान देंगे कि जो fx को मैंने कुछ माना है, क्या माना है, z माना है, तो जाएगा z और उसकी पावर कुछ था n, लिखा गया। अब f डैश x dx, f डैश x dx को क्या लिख सकते हैं, dz। अगर ये और ये बराबर है तो इतना के बदली इतना भी लिख सकते हैं। तो f डैश x dx बराबर क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब लग रहा है कि ये पूरा फॉर्मेट x से रिमूव होके z में कन्वर्ट हो गया है। तो लग रहा है कि z की पावर n dz लिखा हुआ है, इसका ऐसी करना है। तभी हम बताए थे कि x की पावर n dx रहता है तो x की पावर n प्लस 1 अब बट्टा n प्लस 1 हो जाता है। तो इसको भी करना होगा, तो z की पावर n प्लस 1 अब प्लस बटा z प्लस 1 प्लस c हो जाता है। ये तो आपका आंसर होगा, क्या होगा, आपका आंसर होगा। लेकिन क्या है कि हमको जो है एक्सप्लेन करना है कि इतना को जब एक्सप्लेन करते हैं तो इतना आता है। तो दिखाते हैं, z का मान अब यहाँ से रख दीजिए, z का मान क्या था, fx, तो हो जाएगा यहाँ से fx। अब देखिए ना, fx की पावर कुछ पावर तो यहाँ पे है n प्लस 1, तो ये n प्लस 1 लिख दिए और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, सॉरी n, यहाँ पे n होगा ना, पावर जो रहता है वही n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा ये प्लस c। तो लग रहा है कि ये जो इसको हम लोग तोड़ के बनाए हैं तो यही तो आया है, fx की पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाय n प्लस 1। उसी तरीके से जो है हम चारों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और चारों को कुछ न कुछ मान लेंगे। अगर उसका कुछ डीसी निकल जाएगा तो वो आपका क्या होगा, ये दिखने लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए और इसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन दे दिया है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कर इवैल्यूएट और 1 2 3 क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तीनों को बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या दे दिया है, गिवन क्या दे दिया है, दे दिया है 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये ना दे दिया है। इसको हमको सॉल्व करना है। अभी हम 4 गो इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखाए हैं
तो लिखा है तो इसमें क्या है कि अगर जब कभी भी कोई फंक्शन दिया रहता है और उसका डीसी अगर ऊपर रहता है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट फार्मूला को याद नहीं करके डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। तो सोचना है मन में, जिसको डीसी आवेगा वही इस आईसी को कर पावेगा। ठीक है, तो सोचना है मन में कि अगर इसको हम कुछ मान लें, अगर इसको हम कुछ मान लें और इसका डीसी करें तो एक का डीसी 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है, जो कि इसके ऊपर में है नहीं है। तो जिसको डीसी आवेगा वही इस आईसी को कर पावेगा। सोचना है थोड़ा सा कि किसको हम क्या माने, इसमें सोचना क्या है कि किसको हम क्या माने कि उसका डीसी जो है क्वेश्चन में दिखने लगे। ठीक है, तो लग रहा है कि इसको मान लेते हैं। ये जरूरी है कि नीचे वाला को मानेंगे, कभी कभी ऊपर वाला को भी मानना पड़ेगा, कभी कभी बाजू वाला को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, बस हमको देखना इतना है कि किसको क्या मान ले कि उसका डीसी जो दिया हुआ क्वेश्चन में दिखने लगे। ठीक है, तो लग रहा है कि 1 + x² को कुछ मान लेते हैं। 1 + x² को अगर हम जेडे मान लें, क्या मान लें, जेडे मान लो। अब इसका डीसी करते हैं, तो डीसी करेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। एक का डीसी कितना होता है, 0 होता है, और x² का डीसी कितना होता है, 2x होता है, नहीं होता है, बराबर। अब z का डीसी करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो होगा dz बटा dx, dz बटा dx। तो लग रहा है यहाँ से 0 + 2x, 2x नहीं होगा, कितना होगा, 2x, 2x तिरछा गुना कर दो तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dz में हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है कि 2x dx ये सब गुना में क्या है, बटा में एक यहाँ पे हो सकता है लेकिन नहीं लिखा गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, 2x dx। तो 2x dx का मान यहाँ पे आया हुआ है, कितना आल है, dz, क्या आल है, dz। तो ये dz लिखे ना यहाँ पे। अब जो है ये बटा था तो ये बटा का सिंबल ले लेंगे। अब कह रहा है कि 1 + x², क्या कह रहा है, 1 + x², और 1 + x² को z माने, क्या माने हैं, z। तो यहाँ z लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। अब लग रहा है कि 1/z और ये dz आ गया है, और हम जानते हैं 1/x dx का आईसी क्या होता है, log mod x होता है, क्या होता है, log mod x। तो यहाँ पे z की बात कर रहा है तो log mod z + c। अब क्या करेंगे कि z का मान रख देंगे। z का मान क्या माने थे, 1 + x², तो रख दीजिए 1 + x² और प्लस c, यही तो आपका आंसर होगा। बात समझ में आया। इसको आप लोग जो है फटाक से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दे दिया है। क्या दे दिया है, दे दिया है log x का होल स्क्वायर अब बटा x और dx। ये अच्छा, इसमें क्या मानेंगे हम लोग, लग रहा है कि अगर x को अगर कुछ मान लें तो x का डीसी log x होता है, नहीं होता है, लेकिन log x को अगर कुछ मानेंगे तो log x का डीसी 1/x तो होवे करता है, होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट log x बराबर z, और इसका जब डीसी करेंगे न तो 1/x dx बटा बराबर dz, तिरछा गुना कर डाल दिए हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान देते रहेंगे। log x को मैंने कुछ माना है, क्या माना है, z, और ये इसका स्क्वायर करना भी पड़ेगा तो ये हो जाएगा z²। ठीक है, अब जो है dx बटा x, dx बटा x तो क्या लिखेंगे, dz, क्या लिखेंगे, dz। तो ये dz लिखे ना, तो लग रहा है कि z² dz आ गया है, इसका ऐसी करना होगा तो ये हो जाएगा z की पावर 3 बटा 3 प्लस c। अब z का मान रखिए ना, z का मान था यहाँ से log x का पावर 3 अब बटा 3 और ये प्लस c, यही तो आपका आंसर होगा। क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लिए, मिटावे इसको।
इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। बिठाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दे दिया है 1/x प्लस x log x dx। क्या दे दिया है, 1/x प्लस x log x। थोड़ा समझना होगा इस चीज़ को, कैसे करें। लग रहा है कि x यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों से x को कॉमन ले सकते हैं। 1 अगर x को कॉमन लेंगे 1 प्लस log x dx हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखिए ना कि अगर x को कुछ मानेंगे तो इतना आवेगा, नहीं आवेगा। लेकिन अगर इतना को कुछ मानेंगे तो x आराम से आ सकता है। तो एक काम करिए, पुट 1 प्लस log x को z मान लो। क्या मान लो, z। इसी का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक का dc 0 और log x का dc 1/x बराबर dz बटा dx। कहने का मतलब 1/x dx बराबर dz। नाउ अब क्या होगा, ये 1 तो रह जाएगा और dx बटा x को क्या लिख सकते हैं, dz। अब बटा 1 प्लस log x को बनाता z और 1/z dz। कहने का मतलब log mod z प्लस c। अब z का मान रख दीजिए ना, log z का मान क्या था, 1 प्लस log x और ये प्लस c। यही तो आपका आंसर होगा, नहीं हो जाएगा। इतना को नोट करिए।